सुस्वागतं सर्वेषां समागच्छन्तु। शृण्वन्तु मया रचितम् एकं कवितां। माधवे माधवप्रीतिः। एषः माधवः एकः महान् भक्तः। अद्य अहम् अस्य गृहे उषित्वा कविता रचना मया कृता। आदौ अहं पठामि, तदनन्तरं हिंदी भाषया कथयामि। माधवे माधवप्रीतिः। माधवे माधवप्रीति प्रियते प्रेमरूपिणा। भार्यकन्या सुपुत्रैश्च नीता हेमा विशालता। धन्योऽस्ति जीवनं तस्य कर्मकुशलतात्मभिः। पितृमातृसहासीर्भिः चिरात्मसुखसमृद्धम्। ज्येष्ठकनिष्ठभावेन यद्यपि भिन्नता मतिः। सर्वसम्पदमादाय गृहे गृहं परिचितम्। मातुर्धवो मदमहाविष्णु लक्ष्मी लक्ष्म्यानीता सहाश्रितः। हिमानि हेमरूपाङ्गी विशालचित्तधारकः। धनधान्यपरिपूर्णा सुखशान्तिप्रदायकः। धैर्यस्थैर्यं च निधाय जीवनरथचालकः। वसते ब्रह्मरूपात्मा सद्गृहे हृदरूपिणा। विशालचित्तरूपाय हिमानि सुधरूपिता। प्रीतिर्प्रीतिर्महाप्रीति प्रीणाति प्रेमरूपिणा। प्रिया प्रीतिश्चिरप्रीत्या पुत्रकन्या सुखात्मना। तथैवास्तु महाविष्णुर्लक्ष्मीपति निरन्तरम्। वैकुण्ठवद्गृहमस्तु सर्वेषां सर्वसद्मनि। दुर्गया प्राप्तमासीर्मे प्रसादेन प्रसादितं। विशालहेमप्रासादे माधवानीताश्रिता। ये जो श्लोक मैंने बनाया हूँ, एक परिवार के किस तरह का एक यहाँ पे संस्कार है, उसको लेकर मैंने ये रचना किया था। तो उसके लिए मैं अभी उसका एक एक श्लोक का मैंने अर्थ अभी बताता हूँ, कृपया सुने। माधवे माधव प्रीति। माधवे माधव प्रीति का मतलब ये होता है कि ये सज्जन है माधव है, तो उनके पास माधव का मतलब होता है विष्णु जी का कैसे उनका दिल में है, उसके लिए मैंने ये रचना किया है। माधवे माधव प्रीति। माधवे माधव प्रीति प्रियते प्रेम रूपिणा। भार्य कन्या सपुत्रैश्च नीता हेमा विशालता। इसमें देखिए सबका नाम आ जाता है, लेकिन अर्थ करेंगे अलग अलग होता है। जैसे कि माधवे माधव प्रीति, माधव में माधव के प्रति जो प्रीति है वो उसके पास है। वो प्रीति रूप का प्रेम रूप से वो क्या होता है, प्रियते प्रेम रूपिणा, प्रेम रूप से वो सबको बांध लेते हैं। भार्या कन्या और सुपुत्र के से वो अपना परिवार बनाते हैं। तो यहाँ पे अनिता का मतलब होते हैं, जो भार्या जी का नाम अनिता है, और बेटी है जो है हमारा हिमानी है, और जो बेटे होते हैं उनका नाम है विशाल। तो उनका अर्थ ऐसे होता है कि अनिता हेमा विशालता, जो कि हेमा वर्ण होती हैं, जो कि अपने काम और कर्म रूप सभी में जैसे कि महालक्ष्मी के रूप में है, और उनका चित्त जब एक विशाल हृदय वाला होते हैं, उसी के भाव से ये परिवार बनाए गए हैं। धन्योस्ति जीवनं तस्य कर्म कौशलतात्मभिः पितृमातृ सहासिर्भिः चिरात्म सुख समृद्धम। वो ऐसे हैं, उनका जीवन धन्य है, जो कि कर्म कुशलता आत्मा भी ही। आत्मा तो एक ही होते हैं,
यहाँ पे मैं बहुवचन का प्रयोग किया हूँ क्योंकि वो दूसरे दूसरे लोगों को लेकर वो अपना काम करके, अपना दिमाग लगा के, कर्म करके, कर्म कुशल से धन उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे सबका कर्म कुशलता रूप को आत्मा को पकड़ के वो जो चलाते हैं, इसलिए उनका जीवन धन्य मैं मानता हूँ। क्योंकि पितृमातु सहाश्री ही, पिता और माता जी का वचन से व आशीर्वाद से चिरात्म सुख समृद्धम, उनका तो सुख और समृद्ध को चीरा है पूरा, हर एक दिन वो रहे और तुट होके रहे, तुट ना हो, इस हिसाब से मैंने उनको मन में रख के भगवान को प्रणाम करके ये मैंने बनाया हूँ। ज्येष्ठ कनिष्ठ भावेन जतेपि भिन्नता मति ही सर्व संपदमादाय गृहे गृहं परिचितम। एक घर कैसे परिचित होते हैं, जहाँ पे आपका बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उनके साथ आपका मति अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर भी अपने परिवार, जो काल मेरे रात में बैठ के जो परिवार के बारे में बात कर रहे थे, मैं सुना था, तरह तरह की बातें हमारे मन में होते हैं परिवार में, फिर भी उसके एक जोड़ता करके जो आगे बढ़ाते हैं, अपना रथ चलाते हैं, ये सुनकर मेरे को बहुत खुश आनंद लगा। छोटा सा परिवार मेरे भी था, लेकिन उसी परिवार को मैंने बढ़ा नहीं पाया, उसको रख नहीं पाया। शायद भगवान विष्णु इस माधव के रूप में उनके परिवार में मेरे को दिखाया परिवार कैसे चलते हैं। मातुर्धवो महाविष्णु लक्ष्म्यानीता सहासितः हिमानी हेमरूपांगी विशाल चितधारकः। यहाँ पे देखिए, साधारण बात करके मैं यहाँ पे विष्णु को बोलता हूँ, लेकिन घर के ऊपर आ जाए तो एक परिवार आ जाते हैं। जैसे कि मातुहु धव, माँ का पति होते हैं महाविष्णु, जो कि भगवान होते हैं, उनको माधव कहा जाता है। और लक्ष्मी अनीता सहासिका, जिसमें लक्ष्मी रूप के जो यहाँ पे घर को मानेंगे तो अनीता जो कि भाभी जी का नाम है, वो लक्ष्मी प्रतिमा के रूप में है, जो कि उनको आश्रित करते हैं माधव जी। तो माधव हेमानी हेम रूपांगी, और वो जो हिमानी जो बेटी है वो हेम रूपांगी होते हैं। वो उनका सुंदर चेहरा और सौंदर्य को देखकर उनका सिर्फ मन, जीवन में सिर्फ रूप नहीं, उनका व्यवहार, उनका संस्कार, ये सबको लेकर भी मैं यहाँ पे वर्णना किया हूँ। और विशाल चित्तधारक जो बेटा है उसका नाम विशाल है, उसका भी दिल बहुत बड़ा है। ये सभी मैंने एक परिवार में देखकर एक एक का मैंने गुण को लेकर भगवान के साथ जुड़े हुए, क्योंकि भगवान तो चिरंतन होते हैं, वो कभी उनका क्षय नहीं होता है, उस तरह उनका आशीर्वाद पर अक्षय हो रहे हैं। धन धान्य परिपूर्ण सुख शांति प्रदायक धैर्य सर्जन निधाय जीवनार्थ चालक। धन धान्य से परिपूर्ण हो और सुख शांति से पूरा जो प्रदायक होते हैं भगवान विष्णु, वो उसी तरह उनको प्रदान करे, वो भी कमाए और अपने जो कर्मचारियों को भी जो काम में लगाए हैं उनको भी इस तरह का धन प्रदान करके वो खुश अपने आप हुए और दूसरों की भी खुश रखें। और उनका जो धैर्य और शौर्य है, उनका पेशेंस है काम करने का, और स्थिरता उनके मन में है, वो बनाए रहे और आगे वो जाकर सुख संपत्ति को, स्थिर सुख संपत्ति को प्राप्त करें। वसते ब्रह्मरूपात्मा सद्गृहे रुद्ररूपिणा विशाल चित्तरूपाय हिमानी सुदरूपता। वो ब्रह्म रूप का आत्मा अपने हृदय में, दिल में रखकर वो बैठे हुए हैं माधव जी, और वो ऐसे ही होते हैं जिनके घर में वो इस तरह का आत्मा विराजमान हो, और ये सद्गृह होता है, सद्गृह का ये एक लक्षण होते हैं। तो जहाँ पे पास में लक्ष्मी जैसे एक अनिता नाम है उनका, लेकिन जो कि सभी भाव को लेकर वो यहाँ पे आई हैं, वो काम में करने में पूरे एकदम सुगृहिणी हैं, वो बाहर भी जाके काम करती हैं, अंदर भी घर का काम करती हैं। मैं अभी आज दिन भर रह के देख रहा हूँ वो कैसे कर रहे हैं, उसी को लेकर मैंने ये बनाया था। विशाल चित्त रूपाय हिमानी शुद्ध रूपता, जहाँ पे विशालता भाव है, चित्त जिनका है और जिनका हिमानी की तरह शुद्धता जिसमें है, जो कि हिमालय का जो गोद में रहकर हम जिस तरह का प्रकृति को शोभा पाते हैं, और इसमें हमारा जो प्रकृति को शोभा से हमारा रोग वगैरह सभी चले जाते हैं, उसी तरह शुद्धता जिस घर में है वो घर बहुत सुंदर होते हैं और चिरस्थायी होते हैं, सबका मंगल
कार्य होते हैं। प्रीतिर महाप्रीति गृणाति प्रेम रूपिणा प्रिया प्रीति स्थिर प्रीत्या पुत्र कन्या सुखात्मना। प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रेम होते हैं आपस में जोड़ होना। वो अच्छी पत्नी हो, अरे अच्छे पुत्र हो, अरे अच्छी कन्या हो, ये सबसे लेकर एक माधव एक व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विष्णु के पास लक्ष्मी विराजमान है और वो लक्ष्मी भी क्या है? दिल को जानने वाली। ऐसा हो तब जाके परिवार बनते हैं। सिर्फ परिवार एक को लेकर नहीं बनता। तथैवास्तु महाविष्णु लक्ष्मी पति निरंतरम वैकुंठवद्गृहमास्तु सर्वेशं सर्वसद्मनि। सिर्फ एक घर के लिए मैं ये नहीं बनाया हूँ, सब घर में इस तरह होना चाहिए, क्योंकि घर में ही वैकुंठ है, वैकुंठ के बिना और कुछ नहीं है।